स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज आपके लिए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथि और उनके तथ्य लाया हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया, जिसका मुस्लिमों और हिंदुओं ने विरोध किया और बंग भंग आंदोलन का ही परिणाम था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या होता था कि भारतीय लोग जो हैं वो ब्रिटिश या यूरोपीय कंट्री से जो वस्तुएं बनकर आती थी उसका विरोध करने लगे, उसका उपयोग करने से मना कर दिया और साथ ही साथ देसी वस्तुओं पर बल दिया गया। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और उसी समय बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई थी। यह एक राजनीतिक पार्टी थी। मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसमें यह सफल भी हुई। इसके संस्थापक सदस्य रहे आगा खान, सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली। इस पार्टी की स्थापना वर्तमान बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुई थी। यह एक मुस्लिम नुमाइंदगी करने वाली पार्टी थी, जिसके प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना रहे और इस पार्टी ने अंततः पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र की मांग को सही किया और बनाया भी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1907। कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल विचारधाराओं के मानने वालों के रूप में विभाजित हो गया। सूरत में गरम दल और नरम दल के बाद आपसी विचार नहीं बने, जिसके कारण 1907 में कांग्रेस बंट गई, एक गरम दल में और एक नरम दल में। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन 1916 में हुई थी। यह भी एक राजनीतिक पार्टी थी, संगठन थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन की मांग हेतु यह शुरू किया गया था। भारत में स्वशासन की मांग अर्थात हमारा अपना शासन हो, इसकी मांग की गई थी और इसी मांग के उद्देश्य के साथ होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक, एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें एक और सदस्य का नाम आता है एनी बेसेंट, तो उसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में एक समझौता होता है, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था तथा जहां पर अल्पसंख्यक अधिक हैं वहां पर उनका प्रतिनिधित्व अधिक हो की मांग की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यही समझौता लखनऊ पैक्ट समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1916 में यह हुआ था। आगे है मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। भारत के वर्तमान सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के कॉमन सभा में प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई। यानी जो भी प्रशासन की शाखाएं हैं, पार्ट्स हैं, उसमें भारत के लोग अधिक से अधिक हों। इसी बात को मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव रहे थे और इंग्लैंड की कॉमन सभा में उन्होंने यह बात कही थी। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को किया गया। आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग अमृतसर में सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। इतिहास में यह घटना काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और इसका असर यह रहा कि अंततः लोगों में क्रांति आई और भारत आज़ाद भी हुआ। लेकिन यह एक निंदनीय घटना रही है, जिसका हमेशा दुख होता है। जनरल डायर नाम के अंग्रेज ने एक सभा पर गोली चलवा दी थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 काला कानून इसे कहा गया है, चूँकि इसमें किसी पर शक के आधार पर भी जेल में डाल दिया जाता था। वकील नो दलील और नो अपील जैसा सिस्टम था।
यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हैं उसे कुचलने का कानून बनाया गया था। जरा से भी अगर आप क्रांतिकारी गतिविधियों में पाए जाते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और वकील भी नहीं कर सकते हैं। तो यह एक काना कानून था। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग सभा हुई थी। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। अगला है हंटर समिति की स्थापना 1919। लॉर्ड हंटर को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जो उग्र प्रदर्शन हुए थे उससे विवश होकर अंग्रेज सरकार ने घटना की जांच के लिए हंटर समिति की स्थापना की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो निर्दोष लोग मारे गए थे उसको लेकर पूरे देश में उबाल था और अंग्रेजी सरकार को मजबूरन एक समिति बनानी पड़ी जांच के लिए। इस समिति के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो थे लॉर्ड हंटर और उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम लॉर्ड हंटर या लॉर्ड हंटर समिति या हंटर कमेटी किया गया। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919। अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा को अपदस्थ कर दिया। खलीफा उस समय तुर्की का सुल्तान था जो कि इस्लामिक धर्मगुरु भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के सुल्तान ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया था जो कि अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन्होंने खलीफा को उसके पद से हटा दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीति से डरे थे, संशंकित हो चुके थे, इसलिए भारतीय मुसलमानों के बीच से यह आंदोलन उत्पन्न होता है, खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, जो 1919 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही और फिर से आएंगे आपके बीच। तब तक के लिए धन्यवाद।